हाँ बच्चों, अपनी एक तंतुक लिगेंड की बात हो चुकी थी। जो एक तंतु लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं उनकी अपन बात कर चुके थे। अब अपन बात करें द्वितंतुक लिगेंड। ठीक है, द्वितंतुक लिगेंड क्या होता है कि वो लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो तथा दो उपसह धातु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाता हो, ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? द्वितंतुक लिगेंड। तो दो दाता परमाणु होना चाहिए और दो धातु के साथ क्या बनाना चाहिए? उपसंयोजक बंध बनाए, ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? द्वितंतुक लिगेंड कहते हैं। इसके प्रकार की अपन बात करें, ये दो टाइप के होते हैं, उदासीन और ऋणात्मक, जिसको अपन एनायनिक बोलते हैं। उदासीन को अपन बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो आपका उदासीन लिगेंड है वो EN है, जो आपको आईपीएससी फॉर्म के अंदर लिगेंड लिखा जाएगा वहां पर EN ही लिख के दिया जाएगा। EN की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन डाईएमीन, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CH2 ये इथाइलिन, दो एमीन जुड़ गया NH2 तो ये डाईएमीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके पास दो दाता परमाणु है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। ये मेटल के पास जाएंगे तो ये भी इसके साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करके उपसंयोजक बंध बनाएगा। ये क्या हो गया? द्वितंतुक लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये उदासीन द्वितंतुक लिगेंड है। ओके बेटा, अब सुनिएगा PN। ठीक है, जैसे EN है इथाइलिन डाईएमीन, P का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन। P का मतलब क्या हो गया? प्रोपाइलिन। N का मतलब क्या हो जाएगा? डाईएमीन। ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन, ये हो जाएगा प्रोपाइलिन डाईएमीन। 3 कार्बन, तो इसको अपन ने क्या बोला? प्रोपाइलिन। 2 एमीन डाईएमीन, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। ये एक दाता परमाणु हो गया और यहाँ पर ये एक दाता परमाणु हो गया। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस केंद्रीय धातु के साथ कोई मेटल हो सकती है, उसके साथ लोन पेयर डोनेट करके उपसंयोजक बंध बनाएगा, ये भी उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये भी द्वितंतुक लिगेंड है, दो दाता परमाणु है, दो उपसंयोजक बंध बना रहे, इसलिए ये उदासीन द्वितंतुक लिगेंड है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ DIPY, जिसको अपन बोलते हैं डाईपाइरिडीन या डाईपाइरिडियाई। ठीक है, तो जो पाइरिडीन है, ये दो पाइरिडीन है, ये किसी बॉन्ड सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके पास भी ये पूरा जो डाईपाइरिडीन है, ये पूरा एक लिगेंड है। यहाँ भी क्या? दो दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु। ये धातु को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी धातु को लोन पेयर डोनेट करके उपसंयोजक बंध बना रहा है। तो ये भी आपका इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दो उपसंयोजक बंध बना रहा है मेटल के साथ, तो इसलिए क्या है? द्वितंतुक लिगेंड। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ऋणात्मक द्वितंतुक लिगेंड की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 है, 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, OX-2 इसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, ध्यान दीजिए कहां से आया? आपका COOH को अपन बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। ओके, यहां से H पॉजिटिव इसने डोनेट कर दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज हो तो आगे की साइड क्या लगता है? 8 लगता है, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड से इसका जो नेगेटिव आयंस बना है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, ये केंद्रीय धातु के साथ क्या बनाएगा? उपसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, दो दाता परमाणु है, दो उपसंयोजक बंध बना रहे, इसलिए इसको अपन क्या बोला? द्वितंतुक लिगेंड। और याद रखना, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -2 चार्ज होता है ऑक्सिलेट के ऊपर। ठीक है, अब होता है GLY, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, इसका नाम होगा ग्लाइसिनेटो। नाम क्या होगा? ग्लाइसिनेटो। मतलब आपका
एक एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, क्या होता है HCOO, ठीक है, CH2 और NH2, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन बोलते हैं, एमिनो एसिड है। यहां से एक H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव, नाम क्या जाएगा, ग्लाइसिन से क्या नेगेटिव चार्ज है, तो आगे की साइड क्या लग गया, एटो लग गया, ओ लग गया ना, इसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, तो इसके आयंस का नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन एटो, ठीक है। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, लिगेंड की तरह। तो यहाँ भी दो दाता परमाणु है, ये दो उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, ये द्वितंतुक लिगेंड है, ठीक है। आपको ये भी लिखाएगा AC-1, इसके ऊपर चार्ज होता है -1 का, ठीक है। फर्स्ट AC का मतलब होता है एसिटाइल, दूसरे का होता है एसिनेटो, ठीक है, या एसिकेटो भी इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल, एसिनेटो या एसिटेटो भी इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। होगा क्या, CH3C, यहां पर अगर इसकी अगर अपन बात करें, सुनो, अगर इसकी अपन बात करें, होगा क्या कि आपका इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3C, ठीक है, OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये H पॉजिटिव के क्या हो गया, डोनेट हो गया, ये H पॉजिटिव क्या हो गया, डोनेट हो गया, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है जो एक दाता परमाणु की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीजन जो किसकी तरह काम करेगा, दाता परमाणु की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, दो दाता परमाणु दो उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो ये भी द्वितंतुक लिगेंड है। इस टाइप से DMG-1, डी का मतलब होता है, DM का मतलब होता है डाइमिथाइल, ठीक है, G का मतलब होता है ग्लाइऑक्सिमेट, नाम क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पर दो आपका जो नाइट्रोजन है वो दाता परमाणु है, ये जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय धातु है, उसके साथ क्या बनाएगा, उपसंयोजक बंध बनाएंगे, दो उपसंयोजक बंध बनाएंगे, तो ये भी क्या है, द्वितंतुक लिगेंड का एक प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी स्ट्रक्चर्स आपको लिख के दिए, आपको अगर स्ट्रक्चर्स याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। EN को इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं, PN को प्रोपेलाइन डाइमीन बोलते हैं, डाई PY को अपन डाई पायरिडीन अपन इसको अपन बोलते हैं। वहां पर जो IPC नोमेनक्लेचर होगा वहां पर OH लिखाएगा, वहां पर आपको ये जो फॉर्मूला वो नहीं लिख के देगा, बस ओनली फॉर्मूले तो आपको एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, बट आपको OX माइनस जो OX इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीलेटर, उसको चार्ज किया होता है -2 होता है, वहां पर ये आपके स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे रहेगी, वहां पर क्या लिखाएगा, GLY, तो आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्या होगा, एक -1 चार्ज, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, AC इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको अपन बोलते हैं एसिटाइल एसिटिनेटो, और आपका DMG होता है, इसको अपन बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, इसके ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज होता है। मैक्सिमम जो इंपोर्टेंट होता है ये फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, और इसके अंदर ये फर्स्ट वाला, ये आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इनको तो आपको याद करना है, ठीक है। ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ग्लाइसिनेटो के ऊपर -1 चार्ज होता है, इथाइलिन डाइमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। बाइडेंटेड लिगेंड अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अपन बात करें ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो वो लिगेंड जिसके पास 3 दाता परमाणु हो तथा वो मेटल जो सेंट्रल मेटल है, जो केंद्रीय धातु परमाणु, उसके साथ 3 सहसंयोजक बंध बनाए, उप सहसंयोजक बंध बनाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेड या त्रितंतुक लिगेंड भी अपन उसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाई-EN, ठीक है, ठीक है, EN आएगा ना, EN, डाई-EN मतलब वहां पर EN का मतलब क्या होता था, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। तो डाई-EN का मतलब क्या हो गया, डाई इथाइलिन, और जितना इथाइलिन है उससे एक ज्यादा क्या होता है, आपका एमीन होता है। तो EN में इथाइलिन डाइएमीन था, यहां पर क्या जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन,
ठीक है। डाई इथाइलिन क्या हो गया, ये CH2 इथाइलिन, ये भी इथाइलिन, डाई इथाइलिन, ट्राई एमीन, तो ये एक एमीन, ये एमीन और ये एमीन, ठीक है। ये सेंटर मेटल है कोई भी आपका, उसके साथ उपसंयोजक बंध बना रहा है, ये भी उपसंयोजक बंध बना रहा है, ये भी उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो तीन उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, ट्राइडेंटेड या त्रिदंतुक लिगेंड, ठीक है। इसी टाइप से एग्जांपल हो जाएगा टेट्राडेंटेड का, यहाँ पर डाई इन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई इन, ट्राई इन के अंदर ट्राई इथाइलिन, इससे एक ज्यादा टेट्राइमिन, ठीक है। इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स होगी, स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं करनी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंटाडेंटल लिगेंड के अंदर क्या हो जाएगा, तो टेट्रा था यहाँ पर, जो ट्राई इन था यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमीन, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है EDTA, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है -2। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन, इसे इथाइलिन, डी से डाईएमीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट, ठीक है। इथाइलिन मतलब CH2, ये इथाइलिन हो गया, डाईएमीन तो ये आपका क्या हो गया, एमीन पार्ट, और ये भी क्या हो गया आपका एमीन। टेट्रा एसीटेट, एसिड होता है, दो कार्बन को अपन बोलते हैं एसिड, ठीक है। ये एसिटिक एसिड था, यहां से H पॉजिटिव यहां से निकल गया, तो आगे क्या, आगे की साइड क्या लग गया, 8 लग गया, तो ये क्या हो गया, एसीटेट, 1 2 3 और 4, इथाइलिन, डाईएमीन, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये हेक्साडेंटेड क्यों है आपका, ये भी आपका एक उपसंयोजक बंध बनाएगा सेंटर मेटल के साथ, ये भी आपका सेंटर मेटल के साथ क्या बनाएगा, उपसंयोजक बंध, ये भी उपसंयोजक बंध बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, तो कितने हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, इसके पास 6 दाता परमाणु हैं, ठीक है, और 6 उपसंयोजक बंध बना रहा है, इसलिए क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA की कई बार आपको स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है या इसकी स्ट्रक्चर्स क्या